तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th हिंदी क्लास 10th का चैप्टर 3 है भारत से हम क्या सीखें, इसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक, इसका हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 12 परीक्षा में पूछा जाता है, उन सभी को देखेंगे। ठीक, तो इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक, इससे पहले हमने आपको इस चैप्टर को पूरी तरह से समझाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पिन कमेंट में उसका लिंक दे देंगे, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं उस वीडियो को, जिसमें हम लोग चैप्टर को पूरी तरह से बढ़िया से समझाए थे। ठीक, आज हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे चैप्टर का। ठीक, देखिए इसका पहला प्रश्न है, मेघदूत नामक पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था। ठीक, तो देखिए मेघदूत, हम आपको बताए थे कि मेघदूत नामक पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद मैक्स मुलर ने किया था। ठीक, तो जर्मन भाषा में अनुवाद किया था मैक्स मुलर ने। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा, जर्मन भाषा में अनुवाद किया था मैक्स मुलर ने। ठीक, अगला प्रश्न, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था। ठीक, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था, तो याद रखिएगा हमने आपको बताया था कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। ठीक, स्वामी विवेकानंद जी ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था। ठीक, इसको याद रखिएगा कैसे, याद रखिए, वी से विवेका, वी से वेदांती। ठीक, वी से विवेकानंद, वी से वेदांती। तो वेदांती किसने कहा था, तो वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था, वेदांती वेदांती विवेकानंद, वेदांती विवेकानंद। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा और यूरोपीय भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया है, तो मैक्स मुलर ने दिया है। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की थी। ठीक, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि मैक्स मुलर को दी थी, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, कठ और केन उपनिषद का जर्मन भाषा में, कठ और केन उपनिषद का मैक्स मुलर ने किस भाषा में अनुवाद किया था। ठीक, तो जर्मन भाषा में किया था। ठीक, कठ और केन उपनिषद का मैक्स मुलर ने जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, लिपचिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन प्रारंभ किया था। ठीक, याद रखिएगा मैक्स मुलर लिपचिंग विश्वविद्यालय में 18 वर्ष के बाद लिपचिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया था। ठीक, संस्कृत का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इग्रिस किस भाषा का शब्द है। ठीक, याद रखिएगा इग्रिस लैटिन भाषा का शब्द है, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा लैटिन भाषा। ठीक, अगला प्रश्न है, जनरल कनिंघम किस संबंध किससे है। देखिए जनरल कनिंघम का संबंध किससे, तो पुरातत्व से। याद रखिएगा जनरल कनिंघम का संबंध पुरातत्व से है। ठीक, अगला प्रश्न है, 172 दारिश नामक सोने के सिक्कों का घड़ा कहाँ मिला था। ठीक, तो 172 दारिश नामक सोने का सिक्कों का घड़ा हमको बताए थे वॉरेन हेस्टिंग्स को मिला था। ठीक, उस समय गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था, वाराणसी के पास मिला था। ठीक, वाराणसी में। ठीक, 172 दारिश नामक सोने का सिक्का मिला था। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ठीक, तो आपको पता है कि नालंदा है हमारे बिहार में, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बिहार में। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखें के रचनाकार कौन है। भारत से हम क्या सीखे पाठ के रचनाकार मैक्स मुलर हैं, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा मैक्स मुलर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वीवीआई जितना भी कर सकते हैं, वीवीआई बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे, तो याद रखिएगा मानव विज्ञान से। निर्वंश विद्या का संबंध मानव विज्ञान से। ठीक, अगला प्रश्न है, वॉरेन हेस्टिंग्स था, तो याद रखिएगा जब दारिश नामक सोने का सिक्का मिला था वाराणसी के पास, तो उस समय वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक, अगला प्रश्न है, दारिश क्या है। देखिए दारिश क्या, सोने का प्राचीन सिक्का था। ठीक, दारिश नामक सोने का प्राचीन सिक्का था, इसलिए हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्लेटो का संबंध किस देश से है। ठीक, प्लेटो का संबंध किस देश से है, तो ठीक याद रखिएगा प्लेटो और कांट महान दार्शनिक था, जिसका संबंध यूनान से था, यूनान, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, शाहनामा का रचनाकाल क्या है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसको हम वीवीआई बोल रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसको अभी याद कर लीजिए। जो हम वीवीआई बोल रहे हैं उसको अभी याद कर लीजिए। जो हम लोग कह रहे हैं कि जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं इसको आप लोग याद कर सकते हैं, आप नोट्स लेने के बाद भी इसका याद कर सकते हैं। नोट्स लेने के लिए आपको टेलीग्राम में जुड़ना होगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वीडियो का। ठीक, देखिए शाहनामा का रचनाकाल क्या है, तो 10वीं से 11वीं शताब्दी। ठीक, याद रखिएगा 10वीं से 11वीं शताब्दी शाहनामा का रचनाकाल है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अगला है, मुंडा किस देश की जाति है। तो याद रखिएगा मुंडा भारत देश की जाति है। ठीक, मुंडा भारत देश की है, हमारे देश की है। अगला, संस्कृत का अग्रही शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। ठीक, संस्कृत का अग्रही शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है, तो इग्रिस में मिलता है। ठीक, याद रखिएगा इग्रिस। अगला प्रश्न है, सर विलियम जोस भारत की यात्रा कब किया था। वीवीआई बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सर विलियम जोस भारत की यात्रा कब किया था, 1783 में किया था। ठीक, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर का विश्लेषण किया प्रयुक्त हुआ है। देखिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, ठीक। भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए उपयोग हुआ है, तो युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, ठीक, याद रखिएगा। अगला है, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, किसने कहा था, यानी किसकी युक्ति है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जितना भी आई बोल सकते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक, याद रखिएगा कि सब पुराने अच्छे से नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, किसने कहा, तो कालिदास ने कहा था, ठीक। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद में वेदांतियों का वेदांति किसे कहा, तो याद रखें मैक्स मुलर को कहते हैं। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर ने किस वर्ष की अवस्था में लेप्जिग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया था, तो 18 वर्ष, ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पारसियों का धर्म का क्या नाम है, ठीक, याद रखिएगा, पारसियों का धर्म का क्या नाम है, तो जरथुष्ट्र, याद रखिएगा, जरथुष्ट्र। अगला है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 6 दिसंबर 1823 ईस्वी, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी, ठीक। अगला प्रश्न, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी के डसाउ में हुआ था, जर्मनी के डसाउ नगर में। इसके पिताजी का नाम था विल्हेम मुलर, ठीक, याद रहेगा, विल्हेम मुलर। इसका जन्म कब हुआ था, तो 1823 में हुआ था, ठीक, 1823 में। मृत्यु कब हुआ था, तो 19वीं ईस्वी में, पक्का पक्के 19वीं ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ, ठीक। इसे स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांति कहा था। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर का पिता का क्या नाम था, तो आप भी बताएं कि विल्हेम मुलर इसका नाम था पिता का, इसलिए ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, राइट आंसर विल्हेम मुलर। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था, तो याद रखिए कुमार गुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो कुमार गुप्त ने किया था, ठीक। अगला प्रश्न है, कौन प्राचीनतम भाषा है, तो संस्कृत भाषा प्राचीनतम है, ऑप्शन सी हो जाएगा संस्कृत भाषा। अगला प्रश्न, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी, ठीक, तो 28 अक्टूबर पक्का पक्का 1900 ईस्वी में हुआ था, आपको बताया 28 अक्टूबर पक्का पक्का 1900 में मैक्स मुलर का मृत्यु हो गया था। अगला प्रश्न है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हुआ है, तो नीति कथा के क्षेत्र में, याद रखेगा, नीति कथा के क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हुआ है। अगला प्रश्न, दारिश नामक सोने का सिक्का से भरा घड़ा किसको मिला था, वारेन हेस्टिंग्स को मिला था, उसमें वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था, ठीक, याद रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था, याद रखिएगा मैक्स मुलर ने किया था। मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद, मेघदूत है क्या, तो संस्कृत में लिखा गया था कालिदास को द्वारा, संस्कृत में, ठीक, संस्कृत में कालिदास के द्वारा संस्कृत में लिखा गया था, इसको जर्मन भाषा में अनुवाद मैक्स मुलर ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे है, तो भारत से हम क्या सीखे, एक भाषण है, ठीक, याद रखिएगा, भाषण है, इसको याद रखने का ट्रिक है, भाष्य भारत, भाष्य भाषण, भाष्य भारत, भाष्य भाषण। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर को अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है, तो ग्रामीण भारत में सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण भारत में होता है, ठीक। शहरों में तो प्रदूषण है, कूड़ा कचरा है, ठीक। अगला प्रश्न है, प्लेटो और कांट क्या थे, तो महान दार्शनिक थे, हम अभी बताएं, तो प्लेटो और कांट महान दार्शनिक थे, जिसमें प्लेटो का संबंध यूनान से था, ठीक, यूनान से था प्लेटो का संबंध। इसी के साथ हमारा चैप्टर द एंड होता है, इसका हम लोग सब डिटेल अगले पार्ट में कर लेंगे, ठीक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।